आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। मैं पिछले 16-17 साल से परमेश्वर की सेवा में हूं। मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दी, मुझे किसी इंसान ने नहीं बोला। मैंने किसी को देखकर परमेश्वर के अजीज़ों सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। आज बहुत से लोगों को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी पास्टर बनना है, मुझे भी एपोस्टल बनना है, मुझे प्रॉफिट बनना है। लोगों को देखकर देखा देखी में इन दिनों में मिनिस्ट्री शुरू की जा रही है और परमेश्वर के अजीज़ों, वो जो मिनिस्ट्री शुरू की जा रही है कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन रहा है। ठोकर का कारण बन रहा है। पिछले कई सालों से परमेश्वर के अजीज़ों में मिनिस्ट्री में हूं और मेरे पास बकायदा डिग्री है। मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने कई साल तक दुख झेले हैं। मैंने कई साल तक बाइबल को पढ़ा है, बाइबल को मैंने अध्ययन किया है। मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया हूं। मैं आज भी सीख रहा हूं, मैं मरते दम तक सीखूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर के अजीज़ों धरती में जब जन्म लेता है, वो सीखने के लिए जन्म लेता है और मरते दम तक वो सीखता है। अगर कोई ऐसा है ये बोल दे सब कुछ सीख लिया मैंने, मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती है उस व्यक्ति की। उसने ये नहीं बोलना सीखा है कि बोलना नहीं चाहिए कि मैंने सब कुछ सीखा है। बोलना ये चाहिए कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं आगे भी सीखूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति मरते दम तक सीखता है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, मैं पर्सनालिटी हूं। परमेश्वर के अजीज़ों, मैं कहता हूं मैं एक सबसे छोटा व्यक्ति हूं, सबसे एक छोटा दास हूं। मैं सीख रहा हूं और जो बातें मैं सीखता हूं वही बातें मैं आपके सामने लाकर रखता हूं। अगेन, मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, जस्ट मैं आपको चेताना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने जो तथ्य है वो रखना चाहता हूँ। समझना ना समझना आपके ऊपर है। ये सारी बातें मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, आज का प्रचार थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इन दिनों में जो चल रही है, ठीक है, जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही है वो बहुत ही दुखद है। आज मैं एक बहुत ही हैवी हार्ट के साथ में प्रचार करने वाला हूँ। परमेश्वर के अजीज़ों, आज मैं बड़े दुखी हृदय के साथ प्रचार करने जा रहा हूं। आज का प्रचार इसीलिए मैंने कहा बाकी प्रचारों की तरह नहीं होने वाला है। आज मैं प्रमाण दे रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं सेवा करूं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेवा करूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करता था। मैं सही बताऊं, मैं प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करता था। मुझे प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं यीशु के जीवन शैली को पसंद करता था, लेकिन मेरे अंदर ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। मैंने कभी यीशु को जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे मैं बाइबल कॉलेज पहुंच गया। परमेश्वर के अजीज़ों, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है सो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जो परमेश्वर चाहता है वो आपको करना पड़ेगा। बाइबल कॉलेज करने के बाद भी कई बार मैंने मिनिस्ट्री को छोड़ना चाहा। मैंने कहा प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करूंगा प्रभु, मैं प्रचार करने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि यह काम बहुत कठिन है। आपके वचन को लेकर वही चीज लोगों के सामने रखना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार सच्चे वचनों को लोग सुनते नहीं है। मैं कितना चीखता चिल्लाता हुआ प्रचार करता हूं, कौन है सुनने वाला? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। झूठ, परमेश्वर के अजीज़ों, अगर चीख कर प्रचार किया जाए 10 लोग सुनते हैं, तालियां भी बजाते हैं, लेकिन सच चाहे धीरे बोलिए चाहे चीख कर बोलिए, लोग सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह के सच बातों को लोग सुन नहीं सकते थे। लोग क्रिटिसाइज करते थे प्रभु यीशु मसीह को, कोई पसंद नहीं करता था। और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, उन्हीं लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। परमेश्वर के अजीज़ों, क्या वाकई में आप तक सच्चाई पहुंचाया जा रहा है? क्या आप तक सच्चाई पहुंचाया जा रहा है? मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं जिसके पास डिग्री नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है। नो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, परमेश्वर ने मुझे पास्टरल कॉलिंग दी। उस कॉलिंग के अनुसार परमेश्वर मुझे बाइबल कॉलेज में लेकर गए। वहाँ पे मैंने करीबन 3 साल अध्ययन किया। उसके बाद कई साल तक परमेश्वर के अजीज़ों, मैं अगुओं के अधीनता में काम करता रहा।
अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग अगुओं के साथ मैंने काम किया और मुझे मिनिस्ट्री का A to Z पता है। सेवकाई में इन दिनों में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था। मैंने लोगों को चोरी करते हुए देखा, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। मुझे पता था ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैंने उस व्यक्ति को ना ही एक्सपोज किया और ना ही मैं उसकी तरह जिया हूँ। मैं देखता था मेरे सामने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मेरे सामने लोग व्यभिचार कर रहे हैं, मेरे सामने लोग फोन में, लैपटॉप्स में लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है और मेरा कॉलिंग अलग है। मेरा कॉलिंग अलग है। अगर आज मैं इनको देखकर मैं इनकी तरह बन जाऊं, मैं इस कॉलिंग से हट जाऊंगा और मुझे भी चोरी करना पड़ेगा, मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इन दिनों में सेवकाई में क्या सिर्फ सच बोला जा रहा है? परमेश्वर के अजीज, आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर ने चाहा, मैं एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री वाकई में कैसे किया जाना चाहिए। आपको लगता होगा मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, हमारे चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है, तो ये व्यक्ति क्या है? आपको ऐसा लगता होगा ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मुझे लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सच्चाई को दबा के रखेगा। परमेश्वर सच्चाई को आने देगा। और शायद आज इसीलिए मैं इस प्रचार को आपके बीच में लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों तक आप इस मैसेज को पहुँचाएंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जितने भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है, प्रभु अपनी सच्चाई को पहुंचाने जा रहा है। ठीक है? आप मुझे पास्टर क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे आप मुझे पास्टर? क्योंकि मेरे पास डिग्री है। मैं ऐसे ही उठकर नहीं आया हूं और मैं ऐसे ही दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं पास्टर हूं। पिछले 16-17 साल से मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया है। मैंने चोरी करके सेवा नहीं की, मैंने किसी को झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के हक का खाया नहीं है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। ठीक है? ये जो मैंने किया वो मैं बोल रहा हूं। मैंने मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इन कामों को मैंने नहीं किया। मैंने मिनिस्ट्री करूंगा बोलकर किसी से झूठा मैंने पैसा नहीं लिया और उसको ले जाकर मैंने 5 स्टार में लगाकर मैंने एंजॉय नहीं किया। मैंने झूठ बोलकर किसी से पैसा लेकर एंजॉय नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर के अजीजों, लोगों ने जब मुझे दिया तब मैंने मना किया कि आप मुझे मत दो। लोगों ने कई बार मुझे देने की कोशिश की, अगुवाई नहीं हुआ कि मैं लूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया तब मैंने लेना शुरू किया। बहुत से बार अभी भी अगुवाई नहीं होता है और मैं कहता हूं नो नो नो, नहीं चाहिए मुझे। परमेश्वर के अजीजों, मैंने पैसों के लिए सेवा नहीं की और ना ही मैं पैसों के लिए सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, व्यूज़ आए या ना आए, मैं अपने काम को जारी रखूंगा, सच्चाई को बोलना मैं जारी रखूंगा। ओके, सो अब मैं पॉइंट में वापस आता हूं, टॉपिक पे वापस आता हूं। मैंने शुरुआत में आपसे क्या बोला था? परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। और हाँ, मसीह यीशु के जरिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, लेकिन कहीं आपको गुलाम तो नहीं बनाया जा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, जब मैं मिनिस्ट्री में नहीं था, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड ही है, टॉपिक से मैं बाहर नहीं गया हूँ, टॉपिक के अंदर ही मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। अलग अलग उदाहरण मैं देने वाला हूँ, टाइम निकाल कर पूरा जो मैसेज है वो सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी व्यक्ति विशेष पर दोष नहीं लगाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर प्रचार करूंगा, समझने वाले समझ जाएं और जिसके कान हो वो सुन ले परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, सीधी और साफ बात। आपको खुश करने वाला प्रचार नहीं है, आपके कानों को अच्छा लगने वाला प्रचार नहीं है, सच्चाई है। जिस सच्चाई के बारे में यूहन्ना ने बोला, जिस सच्चाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रेरित लोग बोलते रहे कंटिन्यूअसली, उसी सच्चाई को आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ठीक है, प्रभु के एक एक वचन को मैं आपके बीच में रखूंगा और उन तमाम वचनों के जरिए मैं आपको उत्साहित करूंगा। मैं क्या बोल रहा था? जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं एक ऐसे जीवन को जी रहा था जिस जीवन में मेरा भरोसा तेल पर था,
पानी पर था, अंगूठियों पर था, ठीक है, तस्वीरों पर था, बहुत सी चीज़ों पर था। मेरा विश्वास सांसारिक चीज़ों पर था, मेरा विश्वास लोगों पर था, पंडितों पर था, मौलवी पर था। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मैं सारी बातें खोलकर तो नहीं रखूंगा, समझने वाले समझ जाए मैं आज क्या बोल रहा हूँ। मेरा भरोसा तेल पर था, मेरा भरोसा पानी पर था कि वो पानी लाकर घर के अंदर रख लो और छिड़क लो, आप शुद्ध हो जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे। मैं अलग अलग चीज़ों पर मैं विश्वास करता था। मेरा जो विश्वास था वो बटा हुआ था। मुझे तेल भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे फूल भी चाहिए, मुझे लोग भी चाहिए, मुझे बहुत से ऐसे लोग चाहिए जो मुझे अलग अलग परिस्थिति में सहायता करें। आप समझ रहे हैं? आप भी, जो बहुत से लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप भी ऐसी परिस्थिति से निकले होंगे, राइट? जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब मुझे पता चला, ओ यहां तो असली बात है, असली बात तो यहां पे है। मैं तो अभी तक सारी फेक बातों पर मैं विश्वास कर रहा था। जिस परमेश्वर ने पानी को बनाया, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास ना करते हुए उसके बनाए हुए पानी पर विश्वास कर रहा था। जिस परमेश्वर ने तेल बनाया, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास ना करके मैं उस तेल पर विश्वास कर रहा था। जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाई, मैं उस परमेश्वर पर विश्वास ना करके उसके सृष्टि पर विश्वास कर रहा था। मैं उसकी सृष्टि की पूजा कर रहा था, मैं इंसान की पूजा कर रहा था, मैं इंसान के सामने झुक रहा था, मैं उन चीजों के सामने झुक रहा था जिनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है। इसीलिए मैं अपने जीवन में अशांति में था, तकलीफ में था, दुख में था, बीमारी में था। दवाई खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर बीमारी आ जाती है। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं जिक्र करूं मुझे किस किस प्रकार का बीमारी हुआ, आप अपने सिर पर हाथ रख लेंगे। आप ऐसी ऐसी बीमारी मुझे थी, ऐसे ऐसे हालातों से होकर मैं गुजरा हूं, और मैं विश्वास के साथ आज ये बोल सकता हूं, बड़े गर्व के साथ आज ये बोल सकता हूं, बड़े आनंद के साथ आज ये बोल सकता हूं, जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं अस्पताल नहीं गया हूं अपने लिए। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल रहा। मैंने अस्पताल में कदम नहीं रखा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले परमेश्वर के अजीज, लगभग हर महीने मुझे अस्पताल जाना पड़ता था, अलग अलग बीमारी की वजह से। मुझे भी नहीं पता, मेरे घर वालों को नहीं पता कैसी किसी बीमारी मुझे हो रही है। इवन दो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये तो मैंने पहली बार देखा, ये केस तो मैंने पहली बार देखा, इसका तो कोई दवाई नहीं है। झाड़ फूक करने वालों के पास जाते थे, फिर वो झाड़ फूक करते थे, तेल लगाते थे, पानी पिलाते थे, पानी छिड़कते थे, कुछ लोग दूध मांगते थे, और ऐसे ही चमत्कार दिखाया जाता था, ऐसे ही ठीक किया जाता था। लेकिन मैं क्या देख रहा था, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन कुछ समय के लिए काम कर रहा है, अगले महीने फिर प्रॉब्लम हो रहा है, फिर झाड़ फूक वाले की जरूरत पड़ती है। हर साल पाप के लिए बलिदान करो, पाप बलि चढ़ाओ। सो ये हर साल का ड्रामा, हर एक महीने का ड्रामा हो चुका था। तेल, पानी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। और मैं क्या देख रहा था, इन चीजों से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन तो है लेकिन टेम्परेरी है, दवाई है टेम्परेरी, मुझे ठीक कर रहा है, झाड़ फूक है टेम्परेरी, मुझे ठीक कर रहा है, लेकिन प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। जितना भी आ रहा है परमेश्वर के अजीजों, हाथ में बचता नहीं है, टिकता नहीं है। क्या करें, प्रॉपर सोल्यूशन कहां पर है? जानता था वो, मैं उसे ढूंढ रहा था। वो जानता था परमेश्वर के अजीजों, मैं छिप छिप कर प्रार्थना करता था, और मैं ये बोलता था, जो सच्चा परमेश्वर है वो मुझे चुन ले। मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर को। उस बचपन के आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया, उस बच्चे के आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया। और जब मैं परमेश्वर के अजीजों 15 या 16 साल का था, तब परमेश्वर ने मुझे चुना। मुझे मेरे टीनेज को भी जीने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जा, और मैं ना नहीं कर पाया। मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, बाइबल कॉलेज में मैं घूमने गया था, टाइम स्पेंड करने गया था, पढ़ने नहीं गया था। लेकिन 6 महीने बाद जो परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है, उसके बाद आज तक मैं उसे छोड़ नहीं पाया। परमेश्वर के अजीजों, 6 महीने तक मैंने ऐसे ही टाइम पास किया है बाइबल कॉलेज में, मैं पढ़ने गया ही नहीं था।
और दूर दूर तक मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी सेवा करूंगा। आपको पता है सेवा करना कितना कठिन है। आज आप अपने नाम के आगे एपोस्टल और प्रॉफिट लिख लेते हैं, उससे क्या आप एक सेवक बन जाते हैं। नाक रगड़ना पड़ता है, परमेश्वर के अजीजों घुटने रगड़ने पड़ते हैं। ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा हमारे सामने आता है, कठिनाई है, फिर भी बने रहना पड़ता है। झूठ दिख रहा है, सामने अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लेकिन चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। हमें सहना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। आप इससे बहुत से लोगों को लग रहा होगा इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, इस व्यक्ति का तो कोई फेस वैल्यू नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी फेस वैल्यू कभी मत बनाना। मुझे कोई भी फेस वैल्यू नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं आप यीशु को जाने। मेरे मरते दम तक मेरी एक ही ख्वाहिश रहेगी कि आप यीशु को जाने। मुझे जानने ना जानने से या किसी व्यक्ति विशेष को जानने ना जानने से आपको कोई परमेश्वर के अजीज प्रॉफिट नहीं है, फायदा नहीं है। यीशु को जानिए, यीशु को जानिए। मैंने इतना ही सीखा है प्रभु से कि मैं आप तक यीशु को पहुंचा सकूं। किसी भी तरीके से आप यीशु के करीब आए। लोगों को वर्शिप करना छोड़ दे, पास्टरों को वर्शिप करना छोड़ दे, पास्टरों के आगे झुकना छोड़ दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, झुकना छोड़ दो। बहुत बुरी तरह परमेश्वर के अजीजों प्रभु न्याय करेगा आप लोगों का। झुकना छोड़ो उन लोगों के सामने, सीधे खड़े रहो और यहोवा के सामने झुको। तू दंडवत अगर करता है तो यहोवा को दंडवत कर, तू दंडवत अगर करती है तो यहोवा को दंडवत कर। झुकना छोड़ो लोगों के सामने। मुझे इतने साल हो चुके सेवा करते हुए, मैंने परमेश्वर के अजीजों ऐसी हालत नहीं देखी थी जो आज हमारे भारत के अंदर है। मुझे बहुत हैवी हार्ट के साथ ये बोलना पड़ रहा है। मैं इस प्रचार को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। आपको जो समझ आ रहा है वो आप समझिए। आप इस प्रचार के लिए कौन मुझे क्या बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज मुझे ये बोलना ही है। आने वाले सालों में आपको पता चलेगा मैंने ये प्रचार क्यों किया। मैं आज इस प्रचार के साथ आपके बीच में क्यों बैठा। आज मैं टीचिंग की तरह नहीं, प्रीचिंग की तरह नहीं, बल्कि मैं खुलकर आपसे बात करना चाहता हूं और आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप अपने उद्धार को आप बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं, आज इस बात को सुनना पड़ेगा। मुझे मत बोलिए पास्टर, मुझे कुछ भी मत बोलिए। परमेश्वर के अजीजों, बस इसलिए सुन लीजिए कि आपको यीशु की जरूरत है। आपको यीशु की जरूरत है। मुझे कोई रिकग्निशन मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी भी इंसान का कोई रिकग्निशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है, वो मेरे लिए काफी है। मुझे किसी से कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए। बस आप सुन लीजिए जो भी मैं बोल रहा हूं, अगले कुछ मिनट सुन लीजिए परमेश्वर के अजीजों। ये आपके उद्धार के जीवन के लिए है, आपके विश्वास के लिए है। आपको आपके उद्धार के लिए फाइट करना पड़ेगा। किन बातों के साथ फाइट करना पड़ेगा? इन्हीं परिस्थिति के साथ फाइट करना पड़ेगा जिन परिस्थितियों से आज हम घिरे हुए हैं। मेरा कहना यह है, अगर मैं तेल और पानी से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं एक प्रॉपर सोल्यूशन के लिए, मुझे दोबारा तेल और पानी में क्यों वापस लेकर जाया जा रहा है? जिस परमेश्वर ने मुझे ये आश्वासन दिया कि अगर तू मेरे पास आता है तुझे किसी तेल पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो थक चुका था ना। मैं तो उस पानी और तेल से मैं थक चुका था। ये पानी और तेल कब तक मेरे साथ है? अगर आज मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह में, मैं दोबारा पानी और तेल में मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों पानी और तेल पर मैं विश्वास करूं? ये तेल लगा लो आप चंगा हो जाओगे, ये तेल लगा लो आप चंगे हो जाओगे, ये पानी पी लो आप चंगे हो जाओगे, ये पानी अपने घर पे छिड़कना। क्या चल रहा है इन दिनों में? क्या चल रहा है? और आप क्या सुनकर उछल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? क्यों आपको अभिषेक का तेल चाहिए जबकि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है? यूहन्ना कहता है मैं तो आज तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आपको क्यों अभी भी तेल चाहिए? आपको क्यों तेल चाहिए? आप क्यों तेल खरीद रहे हैं जब आपको यीशु मसीह ने मुफ्त में पवित्र आत्मा दिया है?
सॉल्यूशन आपके पास है, प्रॉपर सॉल्यूशन आपके पास है, प्रॉपर सॉल्यूशन मेरे पास है। लेकिन मैं तेल के पीछे जा रहा हूं, मैं पानी के पीछे जा रहा हूं, मैं दोबारा अपने पुराने जीवन में लौट रहा हूं। कोई आकर मुझे भरमाकर तेल और पानी की तरफ लेकर नहीं जा सकता है, लेकिन आप लोगों को लोग लेकर जा रहे हैं। इन दिनों में क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया तेल पर प्रार्थना करने के लिए, और आप पर बराबर तेल उंडेला जा रहा है, आप पर तेल मला जा रहा है, बहनों पर तेल मला जा रहा है, और बहनों को बहुत अच्छे से मला जा रहा है। भाइयों को ज़्यादा टच नहीं करते हैं, लेकिन बहनों को बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ कर तेल लगाया जा रहा है। सावधान हो जाइए, बेविचार शुरू हो चुका है कलीसिया में। सावधान हो जाइए, इन बातों को अगर आपने आज इग्नोर किया, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज मैं प्रभु के आत्मा में होकर बोल रहा हूं, अगर इन बातों को आपने नजरअंदाज किया, वो दिन दूर नहीं आप बेविचार में पाए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं आप तेल लगाने वाले के साथ बेविचार करते हुए पाए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं बेविचार की आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। बहनों पर बहुत अच्छे से तेल मला जा रहा है, लेकिन भाइयों पर तेल नहीं लगाया जा रहा है। इन दिनों में कपड़ों पर प्रार्थना किया जा रहा है। क्या आपका भरोसा किसी कपड़े पर है? क्या आज भी आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है परमेश्वर के अजीजों? आपको अजीब नहीं लग रहा? क्या आपको अजीब नहीं लग रहा ये सारी बातें क्यों हो रहा है आपके आसपास? लेकिन आप बराबर हिस्सा ले रहे हैं, आप प्रचारों को वायरल कर रहे हैं, आप स्टेटस में लगा रहे हैं, देखो तो क्या कर रहे हैं लोग। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आज सच्चाई को बोलना शुरू कर दो ना, आपको एंटी क्राइस्ट बोला जाता है। जिस तरीके से हमारे भारत में अगर आप नेताओं से सवाल करने जाओ, आपको एंटी हिंदू बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है। उसी तरीके से आज अगर मैं वचन के सत्य बातों को रखता हूं, मुझे एंटी क्राइस्ट बोला जाएगा। मुझे मंजूर है वो बात। अगर आप मुझे एंटी क्राइस्ट बोल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं उस बात को, लेकिन मैं कुछ भी हो जाए मेरे यीशु मसीह को मैं निंदित नहीं करूंगा। मैं मेरे यीशु की निंदा होते हुए मैं नहीं देख सकता। कुछ भी हो जाए, आप मुझे कुछ भी बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यीशु की निंदा होते हुए नहीं देख सकता, जो कि इन दिनों में किया जा रहा है। कलीसिया में लोगों को बढ़ाने के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं मिला कि आपको तेल और पानी में उतरना पड़ा। अरे मेरे भाई, मेरे पास्टर लोगों, मेरे अपोस्टल, मेरे प्रॉफिटों, जो स्वर्ग से अभी उतरे हो आप लोग को इतना भी आपको विचार नहीं आया कि इसी बैकग्राउंड से हम आते हैं। पहले भी तेल लगाया जाता था, पहले भी पानी लगाया जाता था, दोबारा आप वही चीज लेकर आ रहे लोगों के सामने। और भारत के लोग उछलेंगे क्यों नहीं? वो उसी बैकग्राउंड से आए हैं, उनका भरोसा तेल और पानी पर है। आप उन्हें यीशु पर भरोसा करना कब सिखाएंगे? हाँ, वो कठिन है, वो आसान नहीं है। यीशु पर भरोसा करना आसान नहीं है। आसान है? मुझे बताइए, आप शायद 10 साल पुराने विश्वासी होंगे, आज भी आपका दिल घबराता है या नहीं? आज भी आपके अंदर डर है, बहुत सी बातों को लेकर है या नहीं? क्यों? क्योंकि प्रॉपर विश्वास आज भी आप नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम हर दिन विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, हर दिन कुछ नया काम प्रभु हमारे जीवन में कर रहे हैं, राइट? हर दिन कुछ नई बातें प्रभु हमें सिखा रहे हैं, तो हमें समय लगेगा। इसीलिए लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं, तेल, ठीक है, पानी, यही सब तो चल रहा है, और आप इतने अच्छे से खड़े रहते हैं उनके सामने कि वो पानी डाल देंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, वो तेल लगा देंगे तो बस आपका उद्धार हो गया। और किस बात को लेकर वो तेल का प्रचार कर रहे हैं, किस बात को लेकर वो तेल की बातों को सामने ला रहे हैं? दाऊद का अभिषेक हुआ था। क्या आज भी आप पुराने नियम में हैं? मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह ने तेल का इस्तेमाल किया? क्या यीशु मसीह ने बोला कि तुम तेल का इस्तेमाल करो? क्या यीशु मसीह ने अपने चेले को तेल देकर भेजा कि ये तेल लगाओ और ये पानी पिला दो और वे चंगे हो जाएंगे? क्या चेलों ने आकर यीशु को नहीं बोला कि प्रभु अब तो दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, प्रभु अब तो बीमार चंगे हो रहे हैं? क्या पतरस और यूहन्ना ने, परमेश्वर के अजीजों, तेल लगाकर एक लंगड़े को बोला कि तू उठ खड़ा हो जा? या प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया गया वहां पे? आज आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्यों नहीं है?
आपको क्यों बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति ले हैंड कर रहा है, जो व्यक्ति हाथ रख रहा है, हाथ डाल रहा है तेल में, उस व्यक्ति के हाथ डालने से वो तेल अभिषिक्त हो गया? क्या वाकई में अभिषेक करने के लिए आपको तेल की जरूरत है, या कहा गया है कि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सिर्फ चर्च बढ़ाने के लिए, लोगों की भीड़ के लिए? क्या जितना लोग आपके पास आते उतना काफी नहीं है? क्या पूरे इंडिया को आपने अपने कलीसिया में बुलाना है? इतने बड़े बड़े चर्चेस आप शुरू कर रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप शुरू? सबके सब विश्वासी को अपनी ओर खींचने के लिए, तेल और पानी के जरिए। हाँ, आपको पता है भारत के लोग तेल और पानी के पीछे भागने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूं। आप मुझे क्या बोलेंगे? अगर आज मैं तेल और पानी पर विश्वास नहीं कर रहा, क्या आप मुझे अविश्वासी साबित कर देंगे, अविश्वासी घोषित कर देंगे, या एंटी क्राइस्ट घोषित कर देंगे? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं सिखाता है कि मुझे किसी तेल और पानी पर विश्वास करना है। मेरा परमेश्वर अपने वचन के जरिए मुझे ये सिखाता है, तेरा भरोसा मुझ पर हो। उसने यहोशू को, परमेश्वर के अजीजों, क्या बोला कि तू वचन के अनुसार चल, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। आप देखिए, आप तेल के साथ चलेंगे, वचन के साथ, पानी के साथ चलेंगे, वचन के साथ। लिटरली ये बोला जा रहा है, जिन लोगों ने इस तेल को लगाया वो मरे नहीं। कोरोना मुझे भी हुआ था, कोरोना मेरे 6 महीने के बेटे को भी हुआ था, हम तो नहीं मरे। मेरी बहन कोरोना से ग्रसित थी, हम तो नहीं मरे। मैं आपके सामने जिंदा हूं। और सिर्फ क्या कोरोना से ही आप मरेंगे? क्या और तरीके से मौत आपके सामने नहीं आएगी? परमेश्वर के अजीजों, मुझे परमेश्वर ने मृत्यु से कई बार बचाया है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन में था, जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें चोरी कर ली गई, मेरा बैग चुराया गया, मुझे चाय पिलाया गया। ठीक है, चाय उन्होंने दिया, मैंने पिया, और मैं उस समय में नादान सा था, मैंने पी लिया और मैं बेहोश हो गया। परमेश्वर के अजीजों, नशे के हालात में चाय में नशा मिलाया था। मैं रेलवे लीक में मैं गिर सकता था, मैं ट्रेन से कट कर मर सकता था, उसी जगह में मेरा हार्ट अटैक हो सकता था, क्योंकि मैंने कभी कोई नशा मैंने नहीं किया। इसीलिए जो नशीली दवाई चाय में मिलाई गई थी, उस दवाई की वजह से मेरा हार्ट अटैक होना निश्चित था, लेकिन प्रभु ने वहाँ बचाया। ठीक है, मैंने, परमेश्वर के अजीजों, नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे मैंने अपने आंखों को खोला, तब भी मैं देख नहीं पा रहा था, मुझे बार बार वॉमिटिंग्स हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, और मैं सोया हूँ रात को या अर्ली मॉर्निंग, इसी टाइम में, लाइक रात को 11 बजे का मेरा ट्रेन था। उस टाइम मुझे चाय पिलाया गया, लाइक मुझे चाय दिया गया, मैंने पिया, तब मैं सोया हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन शाम को 4 बजे मेरी आँख खुली है, और उस समय भी मैं एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह मैं स्टेशन में घूम रहा था। ये पुरानी दिल्ली की बात है। बहुत से लोगों ने मुझे दूर हटा दिया, दूर कर दिया। मैं लोगों से मदद मांग रहा था कि मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन करना है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे टिकट काउंटर में पहुंच गया। मुझे कुछ भी होश नहीं है, मैंने कैसे क्या किया। अगर उस दिन परमेश्वर मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं बचता। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, लेकिन यहोवा उन्हें उन तमाम विपत्तियों से आज़ाद करता है, बचाता है। प्रभु, यही तो परमेश्वर की महिमा है। आज क्या दावा किया जा रहा है? आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अरे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका परमेश्वर विपत्तियों से आपको आजाद करता है? आपको पता कैसे चलेगा? मुझे बताइए। आपको भूख ना लगे तो आप खाना क्यों खाएंगे? खाना खाने के लिए भूख तो लगना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये बोलते हैं कि आपका परमेश्वर यहोवा राफा है, और आप कहते हैं मुझे कोई बीमारी होगी ही नहीं, इन दिनों में क्या बोला जा रहा है? ऐसा बोलो कि प्रभु मुझे कभी कोई बीमारी ही ना हो। आप इंसानी शरीर में है, परमेश्वर के अजीजों, इस बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। इंसानी शरीर में है, और इंसानी शरीर धीरे धीरे घट रहा है, खाने पीने की वजह से, लेट सोने की वजह से, बहुत सारे हमारे हैबिट्स से। इस वजह से इंसानी शरीर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ऊंच नीच होता रहता है। और आप क्या दावा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कोई बीमारी हो ही ना। चलो ठीक है, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप ये कैसे कह पाएंगे कि आपका परमेश्वर यहोवा राफा है, कि वो चंगा करता है? जब आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसके चंगाई को, आप दूसरों को जाकर कैसे बोलेंगे कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है? आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना। आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को कि प्रभु मृत्यु से बचाता है, जबकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है? परमेश्वर के अजीज, एक बार बिजली के खंभे में चिपक गया, कुछ सेकंड तक चिपका रहा,
परमेश्वर ने छुड़ाया उस दिन, नहीं तो मर चुका था मैं। चिपक गया, आवाज चला गया, किसी ने आके जबरदस्त तरीके से खींचा। उस रोड में मैं जानता था 10:30 बजे के टाइम में अंधेरा था, कोई नहीं था आसपास, और छुड़ाने के बाद भी कोई नहीं था वहां पे। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया है, अलग अलग खतरों और मुसीबतों से बचाया है। इसलिए आज मैं बोल सकता हूं, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर ही सहायक है और कोई नहीं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर ही सहायक है। सो आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए या तेल और पानी पर। ओके, इन दिनों में कुछ वचनों को इस्तेमाल किया जा रहा है और तेल और पानी का बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया जा रहा है। सबसे पहला वचन है, मैं पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब, ठीक है, 5 अध्याय उसके 14वें आयत से हम पढ़ेंगे। याकूब 5 अध्याय 14वें आयत से, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सो यहाँ पे तेल को परमेश्वर के अजीजों इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पे विश्वास के प्रार्थना को इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप तेल लगाने से ठीक नहीं होते हैं, आप विश्वास के प्रार्थना से ठीक होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर के अजीजों जो उतने वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, अनपढ़ टाइप के लोग हैं, या जो लोग वचन को नहीं समझते हैं, नए नए प्रभु में आए हैं। सो उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए हम कई बार इस तरीके से तेल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इन केस, हमेशा नहीं, हर जगह नहीं। हम चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हाँ, शायद मेरी तरह आपका विश्वास ना हो, आपकी तरह शायद किसी और का विश्वास ना हो, तो हम चलो बोल देते हैं, चलो थोड़ा सा तेल ला दो। हम तेल क्या करेंगे, अपने हाथ में लगाएंगे और बस उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम क्या जोर देते हैं, तेल पर भरोसा मत करना, लगाए गए तेल पर नहीं, प्रार्थना पर भरोसा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। अब फैक्ट क्या है, तेल आपको चंगा नहीं करता है, तेल में कुछ भी नहीं है, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। अब यीशु का जो नाम है परमेश्वर के अजीजों, वो जो महिमा है, यीशु के नाम की जो महिमा है, तेल ने ले लिया। अब लिटरली बोतल खोल खोल कर लोगों के ऊपर पानी डाला जा रहा है, सिर से तेल को उड़ेला जा रहा है, और आप लोग क्या बोल रहे हैं, उड़ेलो मेरे ऊपर तेल उड़ेलो, क्योंकि आपका भरोसा तेल पर है, यीशु पर नहीं। धीरे धीरे आपको गुलाम बनाया जा रहा है। किसी की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ रही है, किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आप पर तेल उड़ेला जा रहा है, और तब तक आप पर तेल उड़ेला जाएगा जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें खोलिए और देखिए, किसी का प्रॉपर्टी रातों रात 4 गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है, और ये बातें आपको नहीं दिख रही है। आप कलीसिया में जा तो रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद कर दी गई है ये बोलकर कि आप पास्टर को कुछ नहीं बोल सकते हो, आप एपोस्टल को कुछ नहीं बोल सकते हो, आप प्रॉफिट को कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं गाली देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके बारे में चुगली करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, आप इतना पूछना, बाइबल में ये बातें कहाँ पर लिखी है, मुझे बता दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पे बोला है तेल उड़ेलो और पानी उड़ेलो? पानी में अभिषेक है, तेल में अभिषेक है, एनॉइंटिंग ऑयल वाला सिस्टम कहाँ पर है बाइबल में? निकाल कर हमें दिखाएं, हम भी उसी के पीछे चलेंगे। मैंने तो सोचा था प्रभु यीशु मसीह पर आके एक ही सॉल्यूशन है, वो है यीशु का नाम। लेकिन अब यीशु का नाम काम नहीं कर रहा है लोगों के लिए काम कर रहा है तेल और पानी। इन दिनों में सुन रहे आप, एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर, एनॉइंटिंग सोप, ठीक है, एनॉइंटिंग चेयर, एनॉइंटिंग क्लोथ्स, एनॉइंटिंग कोट, एनॉइंटिंग पैंट। अब कुछ दिन बाद पैंट भी उतरेगी, कोट उतर रही है, पैंट भी उतरेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या बोल रहा है इस प्रचार के लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलना जरूरी है। एटलीस्ट कुछ लोगों के कान तक तो पहुंचे ये सच्चाई कि हो क्या रहा है। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप इस प्रचार को आगे बढ़ाएं। इतने दिनों में परमेश्वर के अजीजों, आपने तेल और पानी वाले प्रचार को तो बहुत शेयर किया, अब इस प्रचार को भी शेयर कर दीजिए जिसमें तेल और पानी के बारे में सख्त
मैंने इनकार किया है। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। फिलिपी 2:9 में क्या लिखा है सुनते हैं। फिलिपी 2:9 पढ़ाऊंगा, कुछ वचन में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुनिएगा 10 में क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु मसीह का नाम, क्योंकि चंगाई यीशु के नाम से हो रहा है, ठीक है। छुटकारा यीशु के नाम से मिल रहा है, पानी और तेल से नहीं। अगर आपके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, बोलिए स्टॉप, इस ड्रामा को बंद कीजिए। हमें पानी और तेल नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। बोलिए मुझे पानी और तेल नहीं चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए। उनको बोलिए जो पानी और तेल छिड़क रहे हैं, उनको बोलिए हम इसी बैकग्राउंड से आए हैं, हम थक गए हैं उस पानी और तेल से, उस गंदे पानी और उस अजीब तेल से हम थक चुके हैं। जिन तेल और पानी को लगाते लगाते हम थक चुके थे, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कुछ समय के लिए आराम था। इसलिए आज मैं यीशु के पास आई हूं, क्योंकि यीशु मसीह तेल और पानी का बात नहीं करता है। यीशु मसीह बात करता है तो चंगाई का बात करता है, छुटकारे का बात करता है। और यीशु ने कभी हम पर तेल और पानी के लिए कोई भी बात नहीं थोपी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अगुवाई की कि हम आत्मा में भर जाए। हालेलुया। आत्मिक फलों को हम लेकर आए, आत्मिक फलों को दिखाएं, वचन के अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह ने यही चाहा है हमसे। और आप क्या चाह रहे हैं कि आपके सामने तेल और पानी का प्रचार किया जाए? सारी कलीसियाएं जो थोड़ी थोड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं नहीं, जो अभी निकल रही है अंडे से, वो भी अब तेल और पानी के ऊपर आ चुके हैं। एनॉइंटिंग ऑयल सर्विस होता है उनका। परमेश्वर के अजीज हो, मैं नहीं जानता हूं ये प्रचार कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप संडे सर्विस में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बात करने जाइए, प्रभु से सुनने जाइए। तेल और पानी का जहाँ प्रचार किया जा रहा है, अवॉइड कीजिए जाना। कहीं ऐसा ना हो आपका भरोसा यीशु से हटकर तेल और पानी पर आ जाए। लिटरली अब तेल और पानी बिकने लगा है। क्यों? किसी ने हाथ रखा है, इसीलिए किसी अपोस्टल ने हाथ रखा है, किसी प्रॉफिट ने हाथ रखा है, और आप उस तेल को खरीद कर लगा रहे हैं। आपका भरोसा यीशु मसीह पर नहीं है, क्योंकि यीशु पर भरोसा करना आसान नहीं है, तेल पर भरोसा करना आसान है। यीशु पर भरोसा करने से आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, यीशु पर विश्वास करने से आप स्वर्ग पर पहुंचेंगे। मान लीजिए तेल लगाकर आप ठीक हो गए, चलो मान लेते हम तेल लगाकर आप ठीक हो गए, आपने विश्वास यीशु पर नहीं किया, आप उद्धार पाएंगे? शारीरिक चंगाई तो आपको मिल गई, आत्मिक चंगाई कौन देगा? वही अपोस्टल और वही प्रॉफिट देगा आपको आत्मिक चंगाई। आपके पापों को वही क्षमा करेगा। आप क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, यूहन्ना में पढ़ाना चाहूँगा मैं। यूहन्ना 14 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही वो मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 13 में देखेंगे। 13 में देखेंगे क्या लिखा है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अब यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना। ओके, सो दूसरा तिमोथी निकालेंगे हम। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसके 7वें आयत में क्या लिखा है देखेंगे। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसके 7वें आयत में सुनिएगा क्या लिखा है परमेश्वर के अजीजों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आपको डराया जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है, और आपका विश्वास, आपका भरोसा यीशु से हटाकर तेल और पानी पर लाया जा रहा है, और एक ही व्यक्ति महान बन रहा है जिसने अपने हाथ तेल पर डाल रखा है। समझिए इस बात को। कलीसिया किसी की जागीर नहीं है, कलीसिया का मालिक इंसान नहीं है, कलीसिया का मालिक परमेश्वर है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह सिर है। इस बात को तो आपने पढ़ा ही होगा वचन में। सो जो हाथ घुसा रहा है, ही इज नॉट द, ठीक है, मालिक, ही इज नॉट द ओनर।
कलीसिया उसकी नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। सो आप सवाल कर सकते हैं, अगर आप उस कलीसिया में जाते हैं, आप दशमांश देते हैं, आप उस कलीसिया के मेंबर हैं, सो आप इस बात को पूछ सकते हैं, वाई यू आर डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं? बाइबल में कहाँ लिखा है और क्यों हमें तेल पर विश्वास करना चाहिए? आप पूछिए, बताएंगे वो आपको। अगर आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, आप इस बात को जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी तेल और पानी के बारे में बात नहीं किया। सिचुएशन में कई बार कुछ यीशु ने किया, लेकिन यीशु ने तेल और पानी पर लोगों को भरोसा करने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर के अजीजों, यीशु ने क्या बोला? क्या बोला यीशु ने? मुझ पर विश्वास कर। ठीक है, इन दिनों में ये बढ़ रहा है, तेल और पानी वाला जो प्रोग्राम है ये बढ़ रहा है। सो आगे और बढ़ेगा। अगर आप लोगों ने, परमेश्वर के अजीजों, बात नहीं उठाया, आवाज़ नहीं उठाया, सो प्रभु यीशु मसीह के जगह में तेल और पानी आ जाएगा। ओके, यूहन्ना में मैं पढ़ाना चाहूँगा, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32वें आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। 8 अध्याय 32वें आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है। सत्य के आत्मा के जरिए परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा। और जब उसने पवित्र आत्मा को भेजा तो उसने आपको अभिषेक भी किया। सो आपको किसी तेल की जरूरत नहीं है कि कोई आकर आपको तेल से अभिषेक करे। आपको पवित्र आत्मा से ऑलरेडी अभिषेक कर दिया गया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु ने अभिषेक नहीं किया, सो यू नीड होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको किसी तेल की जरूरत नहीं है। सुनिए मेरी बात, परमेश्वर के अजीज हो, पवित्र आत्मा आपको चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं था, अब पवित्र आत्मा है। अब परमेश्वर के अजीज हो, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, तेल की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा होते हुए क्या हम तेल उड़लवाएंगे अपने ऊपर? तेल उड़ेलने को बोलेंगे हम अपने ऊपर? वाई? क्यों मैं मेटेरियलिस्टिक चीज पर मैं विश्वास करूं? मेरा भरोसा मेटेरियलिस्टिक चीजों पर नहीं होना चाहिए। मेरा भरोसा संसार की चीजों पर नहीं होना चाहिए। मेरा भरोसा संसार की वस्तुओं पर नहीं होना चाहिए। मेरा भरोसा मेरे सृष्टिकर्ता पर होगा, जिसने मुझे बनाया, ना कि उस तेल पर जो उस परमेश्वर का बनाया हुआ है। मेरा भरोसा तेल पर नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर होगा। यूहन्ना 16 अध्याय में पढ़ाना चाहूंगा, 16 अध्याय उसके 13वें आयत में क्या लिखा है, सुनते हैं। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब आगे सुनिएगा क्या लिखा है। वो मेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? आप किसके सामने झुक रहे हैं? आप किसे माला पहना रहे हैं? आप किसके ऊपर फूल फेंक रहे हैं? लिटरली लोग अपने कपड़े बिछाते हैं जब एक व्यक्ति एंट्री करता है, और उसे आप ग्रैंड एंट्री बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ग्रैंड एंट्री इज दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन? किस तरीके का ग्रैंड एंट्री है ये? आप अपने कपड़े बिछा रहे हैं उस व्यक्ति के कदमों पे, और आप कह रहे हैं कि आप यीशु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, जस्ट उस चंगाई के लिए, उस तेल को अपने ऊपर टच कराने के लिए, उनके हाथों को टच कराने के लिए आप, परमेश्वर के अजीजों, उनके ऊपर आप फूल फेंक रहे हैं, माला पहना रहे हैं उनको। इसको तुरंत स्टॉप कीजिए। और मैं उन लोगों से कहता हूं जिनकी वीडियो बन रही है, अगर आप लोगों तक ये वचन पहुंच रहा है, आप क्यों इस तरीके का एक ग्रैंड वेलकम कराना चाहते हैं? क्यों इसे रोक नहीं रहे हैं? आप क्यों इसे बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, आपको मजा आ रहा है जब लोग आपके सामने झुकते हैं, आपके पैरों को छूते हैं, आपको कितना अच्छा लगता होगा ना। आप परमेश्वर की महिमा तो नहीं चुरा रहे हैं कहीं। आपका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है। एयरपोर्ट में पहुंचकर, माला पहनाकर, फूल देकर, वाह क्या चल रहा है। हाँ, बहुत से लोग ये बोलेंगे आपको कोई वेलकम नहीं करता ना, इसलिए आपको जलन हो रहा होगा। मैं ना कभी वेलकम कराना पसंद करता हूँ, और ना ही मैं किसी का वेलकम इस तरीके से करता हूँ। जो भी है ना परमेश्वर की चीज़ जो यहाँ पे है, वो बाहर आता भी है अलग तरीके। मेरे अंदर आप लोगों के लिए इज्जत यहाँ पे है। मैं दिखावा का इज्जत नहीं करना ना चाहता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ।
सो इन चीज़ों को स्टॉप क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो ग्रैंड एंट्री है, क्यों आप आने वाली पीढ़ी को आप कुछ ऐसा देकर जा रहे हैं जिस चीज़ के वजह से परमेश्वर के अजीज, जिन बातों की वजह से वो यीशु पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनका भरोसा तेल और पानी पर आ जाएगा। और आने वाला जितना भी सेवक होगा, जितने भी लोग सेवा करने के लिए आएंगे, वो यही ढूंढेंगे कि मेरी भी वेलकम की जाए, मेरे सामने भी कपड़े रखे जाएं। क्या आप टेस्टिमनी सेट कर रहे हैं? जितने भी इन दिनों में सो कॉल्ड ये लोग जो प्रचारक है, जितनी भी मेरी बहनें आप प्रचार कर रहे हैं, भाई लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? क्या गोल आप सेट कर रखा है आप लोगों ने? आप क्या सेट करना चाहते हैं आने वाले जवानों के लिए, आने वाले लोगों के लिए जो सेवकाई में आ रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है इन दिनों में। अगर तत्काल इसको बंद ना किया जाए परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ बिगड़ सकता है जिसे आगे संभाला नहीं जा सकता है। भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और शायद उसका कारण अगर YouTube है तो परमेश्वर के अजीजों, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। जस्ट सब्सक्राइबर के लिए, जस्ट व्यूज़ के लिए और रेवेन्यू के लिए आप किसी भी हद को पार ना करें। आप किसी भी हद को पार नहीं कर सकते हैं। जो लिमिट सेट कर दिया गया है उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। आप लड़ाई करने के लिए यूट्यूब को इस्तेमाल ना करें। अपनी महिमा करने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल ना करें। अगर सत्य वचन आपके पास है, अगर प्रभु आपको सत्य वचन दे रहे हैं, आप सुनाइएगा। बहुत से पास्टर्स ऐसे थे जिनको मैं सुनता था, आज मैंने सुनना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके आंखों में घमंड और अहंकार देखता हूँ। अब मैं उनके प्रचारों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पाता। अब मैं उनके जीवन को पहले जैसा नहीं देखता हूँ। बहुत से लोग यूट्यूब में सामने आकर बोलते थे कि मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन आज दे आर चेंज्ड। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है, आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, आपका फेस वैल्यू बन चुका है, और यही आप सेवकाई बन चुकी है। आपको पता है, हर एक व्यक्ति चैनल खोल रहा है, अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखता है। परमेश्वर के अजीजों, उसको 1 साल के लिए आप 1000 रुपये देकर आप रखो और आप उसे बोलो आप सेवा करोगे या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि कौन प्रॉफिट है, कौन अपोस्टल है, कौन पास्टर है। उसी से सच्चाई बाहर निकल जाएगी। परमेश्वर के अजीजों, सेवा करना आसान नहीं है। जिस काम को आज आप सेवा बोल रहे हैं वो सेवा नहीं है, वो जस्ट एक आपका ट्राई है कि चलता है या नहीं चलता है। चैनल नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे। सेवकाई यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है। सेवकाई उस कॉलिंग में बने रहना है, चाहे 1000 रुपये मिले, 10,000 रुपये मिले, 20,000 रुपये मिले, 10 लाख मिले, 10 करोड़ मिले, कॉलिंग को छोड़ना नहीं है। पहले आप सिंपल कपड़े पहनते थे, अब आपके कपड़े महंगे और हैवी हो चुके हैं। अब आप महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपके अंदर उन गरीबों के लिए विचार है, सोच है? जो हमारे विश्वासी भाई बहन जो एक वक्त के खाना के लिए प्रार्थना करते होंगे, जो महीने के खर्चे के लिए प्रार्थना करते होंगे, क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं? क्या आप चैरिटी करते हैं? क्या आपके अंदर प्रभु बात नहीं करता कि आपको कुछ ऐसा भी करना चाहिए? महंगा कपड़ा ना पहनकर, कपड़ों पे खर्चा ना करके, घर पे, गाड़ी पे खर्चा ना करके, क्या आप किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, लेकिन आप नहीं सोचेंगे क्योंकि अब आप बदल चुके हैं। आपका प्रचार बदल चुका है। अब बस आपके पास तेल और पानी है कि आप लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन कितने दिन परमेश्वर के अजीजों, आपके पाप आपको ढूंढ कर निकालेगा। यीशु ने कहा, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, उनके काम उन पर दोष लगाएंगे। आज जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत है तो आपका पाप एक दिन आपको ढूंढ कर निकालेगा और सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। चाहे आप कितना ही छिपाने की कोशिश कीजिए, सच नहीं छिपेगा। एक और वचन मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8वें आयत से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे एक मनुष्य बैठा था जो पांवों से निर्बल था। ठीक है, वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो।
तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? आज अगर कोई किसी के पैरों पर फूल चढ़ा रहा है, किसी को माला पहना रहा है, फूल फेंक रहा है, कपड़े बिछा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है, हमारा अपोस्टल आ रहा है। मैं देखता हूँ कई सारे वीडियोस में लोग झुक झुक कर पैरों को छू रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के सामने भी ऐसे ही झुकते हैं? क्या परमेश्वर को भी ऐसा ही आप दर्जा देते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचनों को मान रहे हैं? व्यभिचार मत करना, क्या आप व्यभिचार करने से रुक गए हैं? झूठ बोलने से रुक गए हैं? चोरी करने से रुक गए हैं? बुरे विचारों से आप बाहर आ चुके हैं? अगर नहीं आए हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं हो रहा है। आप लोगों को तो इस तरीके से आदर देना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों, लेकिन क्या वाकई में आप परमेश्वर को इस तरीके से आदर दे रहे हैं? पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े और लोगों के बीच में जाकर ये बोला कि हमने नहीं किया है ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लेकिन आज एक व्यक्ति जब तेल पे हाथ घुसा रहा है, पानी पे हाथ घुसा रहा है, कपड़ों पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है, कोट उतार के मार रहा है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वही चाहिए, आपको कोट की मार चाहिए। आप एनॉइंटिंग कोट में नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई, एनॉइंटिंग तेल में नहीं है, पानी में नहीं है। एनॉइंटिंग है तो पवित्र आत्मा में है, और वो आपको तेल और पानी और किसी कोट, किसी कपड़े से एनॉइंट नहीं करता है। वो आपको एनॉइंट करता है तो अपने पवित्र आत्मा को भेजकर। जागिए, अपनी आंखें खोलिए ताकि आपके आसपास आप देख सके क्या हो रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए पिता। जो वचन आज बोया गया, उस वचन के जरिए आप बहुत से लोगों के जीवन में काम कीजिए, उनकी आंखों को खोलिए पिता, ताकि जो महिमा आपको मिलना चाहिए वो महिमा वो लोगों को देने वाले नहीं, बल्कि वो महिमा जो आपको मिलनी चाहिए वो महिमा आप ही को वापस वो देने पाए। और प्रभु, वो तेल और पानी पर विश्वास करने वाले नहीं, लेकिन जिसने उन्हें बुलाया है, जिसने उनके लिए अपना जान दिया है, स्वर्ग वैभव को छोड़ा है, उस पर विश्वास करे और अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।